हेलो दोस्तों, आपने नदिया के पार, हम आपके कौन जैसी सुपर डुपर हिट मूवी जरूर देखी होगी और एक बार नहीं कई कई बार देखी होगी। वहां पर आपने गुंजा को, चंदन को, रूपा को, ओंकार को, इन सब की बड़ी चुलबुली सी कहानी और उसके बाद फिर गुंजा और चंदन का विवाह एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी को कंप्लीट होते देखा और मुस्कुराते हुए अपने घर आए। लेकिन जिस उपन्यास पर ये फिल्में बनी हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? मैं सरिता भानोटिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन की भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र का ये उपन्यास, ये वही उपन्यास है जिस पे फिल्में बनी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, फिल्मों की तरह इसमें चंदन और गुंजा का विवाह नहीं होता, वरन इससे बहुत अलग चंदन की भाभी बन जाती है गुंजा, यानी गुंजा का विवाह ओंकार के साथ होता है और चंदन गुंजा का एक अलग बहुत मुश्किल रिश्ता डेवलप होता है उसी घर में रहते हुए। जिसको वो प्यार करती है उसे देवर के रूप में स्नेह कर पाना गुंजा के लिए उतना ही मुश्किल, चंदन के लिए भी कम संघर्ष की घड़ी नहीं है कि वो अपनी प्रेयसी को अपनी भाभी के रूप में माँ का दर्जा दे सके। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। ये पूरा उपन्यास चंदन और गुंजा के दुखों की महागाथा है, जिसे आप पढ़ते पढ़ते रो पड़े, आपकी आंखें जरूर भीग जाएंगी अगर आप एक संवेदनशील प्राणी हैं तो। कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है कि ओंकार की शादी गुंजा के साथ हो जाती है उसकी बड़ी बहन रूपा की मृत्यु के पश्चात। कहानी और आगे बढ़ती है तो आपके सामने एक दृश्य आता है जब ओंकार की मृत्यु होती है गांव में फैली महामारी की वजह से। अब चंदन के सामने है विधवा गुंजा, सूनी मांग, सूनी कलाइयां और सफेद साड़ी ओढ़ी गुंजा। हृदय, ये दृश्य जब सामने उपस्थित होता है तो हृदय उद्वेलित हो उठता है। ये तो कभी सोचा भी नहीं था, क्या यही अंत हो जाएगा? लग रहा था बस अब बस करिए। लेकिन लेखक की कलम इससे आगे जब बढ़ती है तब एक समाज, जो गांव का परिवेश होता है जहाँ की मान मर्यादाएं सम्मान बहुत संकुचित होता है, उस चीज को निभाते हुए विधवा गुंजा और चंदन एक घर में किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं, ये पढ़ना और जानना वाकई बहुत अलग और दर्द भरा अनुभव है। इसके पश्चात एक समय आता है जब गुंजा की भी मृत्यु हो जाती है, यानी अब चंदन के सामने कितने रूपों में गुंजा आती है। एक गुंजा थी जो उसकी प्रेयसी के रूप में सामने थी, चुलबुली गुंजा। दूसरी गुंजा होती है उसकी भाभी के रूप में, तीसरी विधवा गुंजा, चौथी कफन ओढ़ी गुंजा। ये सारे रूप देखकर चंदन पूरी तरह से विक्षिप्त जैसा हो जाता है, लेकिन उसके आगे उसका जीवन अभी शेष है जिसे उसे जीना है। वो कैसे अपने आप को संभालेगा, कैसे आगे का जीवन बिताएगा, ये सब इस उपन्यास को पढ़कर ही जाना जा सकता है। तो इस उपन्यास को आप जरूर पढ़ें। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं और उस फिल्मों के आगे की कथा अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। कोहबर की शर्त अमेज़न पे भी उपलब्ध है, ऑप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी परचेज कर सकते हैं। फिर
नई समीक्षा के साथ।